बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। हमारे देश में आजादी से लेकर आज तक जितनी भी पार्टियां बनी हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता आए हैं, वो सिर्फ दो मुद्दे लेकर आए हैं, और ये दो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार और गरीबी। आप याद करके देख लीजिए, हर पार्टी ने आपसे यही दो वादे किए हैं शुरुआत से, 1950 से लेकर अब 2023 तक, कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे और हम गरीबी को खत्म कर देंगे। अब सोचिए, हमारे देश में आखिर ऐसा क्या है कि हम आजादी के इतने वर्षों बाद भी ना तो भ्रष्टाचार को समाप्त कर पाए हैं और ना ही गरीबी को समाप्त कर पाए हैं। दोनों ही चीज आज भी जस के तस हैं, जबकि हर नेता, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नेता ने भाषण दिया हो और उस भाषण में भ्रष्टाचार का नाम ना आया हो, उस भाषण में गरीबी का नाम ना आया हो। लेकिन ये दोनों चीजें ही आज भी हमारे सामने वैसे के वैसे ही खड़ी हैं, और आज भी 2023 में भी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में ही गिरफ्तार हो रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जब किसी नेता की गिरफ्तारी होती है तो वो इस मामले को इतना ज्यादा नाटकीय और राजनीतिक बना देता है कि लोग इस मामले की, यानी जो लीगल केस है, उसकी मेरिट में जाते ही नहीं। और आज भी यही हो रहा है। देखिए, हमारे देश में भ्रष्टाचार तो शुरू से रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। हमारे देश में अब तक न जाने कितने बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। हरियाणा में देखो तो ओम प्रकाश चौटाला गिरफ्तार हो चुके हैं, जयललिता गिरफ्तार हो चुकी हैं, डीएमके के नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक परिवार हैं, वो सब किसी ना किसी मामले में गिरफ्तार हुए हैं, या उन पर भ्रष्टाचार का कोई ना कोई आरोप है। कई तो ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में आरोप में पहले गिरफ्तार हुए, अदालत में दोषी भी साबित हो गए, उसके बाद उन्होंने जेल की सजा भी काट ली, लेकिन अब भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि अदालत ने जब उन्हें दोषी पाया तो वो वाकई में दोषी थे। आज भी वो यही कहते हैं, अदालत के दोषी पाने के बाद, जेल की सजा काटने के बाद भी यही कहते हैं कि मैं बेकसूर हूं, और ये जो है पूरा मामला जानबूझकर मुझे दबाने के लिए, हमारी पार्टी को दबाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि लोग हमसे डर गए। इसलिए ज्यादातर मामलों में आपने देखा होगा कि यह पूरा राजनीतिक मामला बन जाता है। लोगों को कभी यह पता ही नहीं चलता कि अदालत में कौन से आरोप साबित हुए हैं या किन आरोपों में, किस भूमिका के तहत ये नेता गिरफ्तार हुए हैं। इसलिए आज आपको सबसे पहले यही बताना चाहते हैं कि संजय सिंह जरूर ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुर्बानी दी है, संजय सिंह ये जरूर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उनसे डर गए हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि यह केस क्या है और इस केस में मेरिट क्या है, क्योंकि कल को कोई आपसे भी यह पूछेगा, हो सकता है अरविंद केजरीवाल ही कभी यह पूछ लें कि क्या आप जानते हैं कि आरोप क्या है, और किसी को नहीं पता होगा कि आरोप हैं भी या नहीं है। संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्य आरोपियों से सांठ-गांठ करके उन्हें इस बात के लिए राजी किया था कि वो चुनाव में आम आदमी पार्टी को चंदा दें। इस घोटाले में जब ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर की थी, तब उस चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी था, और इसमें एक और आरोपी का जिक्र किया गया था जिसका नाम है दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, और वो अब इस मामले में ईडी की तरफ से सरकारी गवाह बन सकता है। तो दिनेश अरोड़ा जैसे ही सरकारी गवाह बना, तो सरकारी गवाह जो होता है वो फिर सरकार की मदद करता है, वो अपने सारे आरोप और अपने सारे दोष कबूल कर लेता है और फिर सरकार की और एजेंसी की मदद करता है बाकी आरोपियों को पकड़ने में। तो सरकारी गवाह का काम यह होता है, और दिनेश अरोड़ा अब सरकारी गवाह हैं। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को यह बताया कि शुरुआत में सबसे पहले उसकी मुलाकात संजय सिंह से ही हुई थी, और बाद में संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा की मुलाकात दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट में मनीष सिसोदिया से कराई, और मनीष सिसोदिया ने ही दिनेश अरोड़ा को दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के बारे में पूरी जानकारी दी, और जाहिर है यह भी बताया होगा कि इसमें बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट हैं कैसे लिए जा सकते हैं। इसके अलावा ईडी ने अपनी चार्जशीट में दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया का सहयोगी बताते हुए यह लिखा कि संजय सिंह के कहने पर ही दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 32 लाख रुपए के चेक दिए थे, और ये चेक मनीष सिसोदिया को मिले थे। इसके अलावा इस चार्जशीट में यह भी आरोप है कि शराब घोटाले से जो पैसा आम आदमी पार्टी को मिला, वो पैसा पिछले साल गोवा में हुए चुनावों पर खर्च हुआ था, और ईडी ने इस मामले में 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का पता लगाया है। इसके मुताबिक ये 100 करोड़ रुपए दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों से आम आदमी पार्टी को मिले थे, जिनमें 70 करोड़ रुपए
विजय नायर नाम के एक व्यक्ति को दिए गए थे और 30 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा को दिए गए। और इनमें विजय नायर उस समय आम आदमी पार्टी में कम्युनिकेशन इंचार्ज का काम किया करता था और ऐसा कहा जाता है कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल का एक बहुत ही प्रमुख सलाहकार था और इस तरह का जो फंड इकट्ठा करने का जो काम है और बाकी के जो काम है इस तरह के, वो विजय नायर किया करता था। विजय नायर अब गिरफ्तार हो चुका है और अभी जेल में है। इसके अलावा संजय सिंह पर आरोप है कि शराब घोटाले में शामिल बड़े बड़े बिजनेसमैन की मुलाकात संजय सिंह ही मनीष सिसोदिया से कराते थे और उन्होंने इन कारोबारियों से आम आदमी पार्टी को अलग अलग चुनावों में चंदा देने के लिए भी कहा। लेकिन सोचिए, आज जब संजय सिंह गिरफ्तार हुए तो क्या कहीं से भी आपको ऐसा लगा उनका चेहरा देखकर कि ईडी उन्हें इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घर से गिरफ्तार करके ले जा रही है? उनके चेहरे पर एक अलग तरह की संतुष्टि है, उनके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कुराहट है, उनके चेहरे पर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस है। हो सकता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है ये इस बात का भी हो कि वो बेकसूर है। हम कह नहीं सकते क्योंकि ये तो अदालत तय करेगा। ये जो कॉन्फिडेंस है ये दो ही चीजों पे आ सकता है, या तो वो जानते हैं कि वो बिल्कुल बेकसूर हैं, या वो ये जानते हैं कि वो कसूरवार हैं लेकिन इस समय उन्हें दिखना ऐसा है जैसे वो बेकसूर दिखे। कुछ समय पहले ईडी ने जब अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का जिक्र किया था तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि संजय सिंह ने ईडी की भी पैंट गीली कर दी थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश है। आप केजरीवाल का कुछ दिन पुराना आज ये बयान भी सुनिए। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का, गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? तो गलती से थोड़ी आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह आज रात ईडी के दफ्तर में ही रहेंगे और कल उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। और अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की है, जो कि हमने शुरुआत में ही आपको दिखाया। और संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि ईडी अपना एक दफ्तर आम आदमी पार्टी के कार्यालय में ही क्यों नहीं खोल लेती, जबकि बीजेपी ने कहा है कि अब अरविंद केजरीवाल को इस मामले में अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जो संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है वो गिरफ्तारी भी बिना किसी सबूत के आज की गई है। ये गिरफ्तारी क्यों हुई है संजय सिंह जी की? इसलिए नहीं कि कोई सबूत है, इसलिए नहीं कि कोई शराब घोटाला हुआ है, इसलिए नहीं कि एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का खुलासा कर पाई है ईडी और सीबीआई। आज संजय सिंह जी का अरेस्ट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है, आम आदमी पार्टी से डर लगता है, संजय सिंह से डर लगता है। जो रीजनल पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, जहां भी अच्छा काम कर रही है वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। सच बोलिएगा, मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलिएगा, सवाल पूछिएगा, जनता की आवाज को उठाओगे तो वहां आपको दबाने की कोशिश होगी, आपको बदनाम करने का कोशिश किया जाएगा, आपकी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस किसी इरेगुलरिटी को सपोर्ट नहीं करती है। जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें। जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा था इसलिए अरेस्ट कर लिया, तो मैं समझता हूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोषी हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर अरेस्ट करना चाहिए, और अगर खाली इसी बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है कि कॉपरेट नहीं किया जा रहा तो ये एजेंसीज का मिसयूज है। पाप करने वाला, अपराध करने वाला चाहे कितना भी सयाना हो,
उसको एक दिन उसकी सजा मिलती है। आज दिल्ली की वो सारी बहनें, वो सारी माताएं जिनके घरों के आगे शराब की दुकान खोलने के लिए, जिनके बच्चों को शराबी बनाने के लिए दिल्ली की सरकार ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा था, उन सभी माताओं की हाय तो आज लगी गई। आज जितनी भी प्रतिक्रियाएं आई हैं उसमें सबसे जो दिलचस्प प्रतिक्रिया है वो है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ना तो खुलकर आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है, ना तो वो केजरीवाल का साथ दे रहे हैं, ना खुलकर ये कह रहे हैं कि संजय सिंह बेकसूर हैं और जानबूझकर नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें तंग कर रही है, और ये भी कह रहे हैं कि एजेंसीज का मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि अगर अगली बार उन्हीं का कोई नेता अरेस्ट हो गया तो इस मुद्दे को जीवित रखना भी जरूरी है, लेकिन संजय सिंह का साथ भी नहीं देना है। क्योंकि अभी हाल ही में आपको याद होगा, पिछले ही हफ्ते पंजाब में पंजाब पुलिस ने कांग्रेस के भी एक विधायक को अरेस्ट कर लिया था, और तब से कांग्रेस आम आदमी पार्टी से नाराज है कि आपने हमारे एक विधायक को अरेस्ट क्यों किया। अब इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अगर एक गठबंधन में 25-26 पार्टियां हैं और उस गठबंधन में शामिल किसी भी पार्टी के नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, तो सारी जो पार्टियां हैं वो मिलकर उस भ्रष्टाचारी नेता का बचाव करती हैं और कहती हैं कि हम क्योंकि जनता का मुद्दा उठा रहे थे, हम जनता की आवाज उठा रहे थे, इसलिए हमारे खिलाफ ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, गलत आरोप लगाकर हमें अरेस्ट कर लिया, क्योंकि हम जनता की बात कर रहे हैं। और सारे जो नेता हैं वो मिलकर उस नेता का जो गिरफ्तार हुआ है बचाव करने लगते हैं। होना यह चाहिए कि ये सारे नेता ये कहें कि अगर वो दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वो निर्दोष हैं तो हमारे देश में अदालतें हैं, अदालतें खुद देखेंगी कि कोई नेता कितना दोषी है, उसके खिलाफ कितने सबूत हैं, या उसे गलत फंसाया जा रहा है। जैसे मनीष सिसोदिया का केस आप देख लीजिए, 8 महीने पहले वो गिरफ्तार हुए और वो अभी तक बहुत बार अपनी बेल लेने के लिए, जमानत लेने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अदालत ने अभी तक 8 महीने में भी उन्हें जमानत नहीं दी है। तो अदालत भी तो कुछ देख रही है, अदालत के पास भी तो गवाह होते हैं, उनके पास सबूत होते हैं, उनके पास दस्तावेज होते हैं, तो अदालत पर तो कम से कम और जज पर तो कम से कम विश्वास रखना ही चाहिए।